नमस्कार, मैं शिखा ठाकुर। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी, एक लाइफ टर्निंग पॉइंट जो अपने साथ लाता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि लो बैक पेन, बेड रेस्ट, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ओवर सुपरस्टिशियस एडवाइस या वहम जो हमें सुनने को मिलता है। क्या सही और क्या गलत, आइए जानते हैं इस वीडियो पे। शुरू करते हैं लो बैक पेन से। लो बैक पेन मोस्ट कॉमन जनरली अगर ये आपको इनिशियल प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। इनिशियल प्रेगनेंसी का मेरा मतलब है कि शुरू के 3 महीने में, जिसमें आपके शरीर में कोई भी वजन का बढ़ना देखे नहीं जाता है। इनिशियल प्रेगनेंसी में अगर आपको लो बैक पेन मिलता है, इसका कारण बहुत से हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस, ओल्ड हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, पोस्चर सही नहीं रहता है, वो लो बैक पेन को इनिशिएट करता है या बढ़ाता है। लो बैक पेन हम 4 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे कि कॉमनली अपर लो बैक पेन जो हमारे थोरेसिक रीजन को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करता है। दूसरा आता है L5S1 मोस्ट कॉमन पेन जो हमें जनरली हर एज ग्रुप में देखने को मिलता है, वो है स्पेसिफिक L5S1 जंक्शन पेन। तीसरा होता है हमारा सैक्रम पेन जो हमें हमारे बटक्स में फील होता है, ग्लूटियल पेन। चौथा होता है इसमें कॉक्सीजियल पेन, वो बिल्कुल निचले हिस्से में टिप पेन फील होता है जो पेशेंट बहुत रेयरली हमें डिस्क्राइब करता है। इन सब चीज़ों से बचने के बहुत से कॉमन और इजी मेथड्स होते हैं। अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो लो बैक पेन से बचने के लिए आप इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरली जिसमें आप वर्ड्स फेमिलियर होंगे, IFT, अल्ट्रासाउंड और लेज़र। इनके अलावा जो और थेरेपी होती हैं वो होती है मसाज, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी। इनके अलावा और जो यूज़ होता है हमारा वो है पोस्चर करेक्शन। पोस्चर करेक्शन आप बहुत से सेगमेंट्स में देख सकते हैं। आपको नेक लेवल से लेके पूरे लंबर लेवल, इवन पूरे आपकी बॉडी में पोस्चर करेक्शन करने से लो बैक पेन में ऑटोमेटिकली आपको डाउन दिखेगा, जिससे आपको तकलीफें कम रहेंगी। सम कॉमन एक्सरसाइजेस जैसे कीगल्स एक्सरसाइजेस, ब्रिजिंग और ग्लूटियल स्क्वीज या ग्लूटियल स्क्वीजिंग। कीगल्स एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे आप अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथ भी देते हैं और पेन से भी बचते हैं। इसे करने के लिए हमें बहुत ही छोटा सा एक मसल एक्शन करना रहता है, जो कि होता है अपने यूरिनेशन को रोकते समय हम जो प्रोसेस करते हैं उसे ही कंटिन्यूस रिपीट करना। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो पे हमने बताया है कि आप अपने यूरिनेशंस को होल्ड करते हुए 10 काउंट्स कर होल्ड कर सकते हैं। इससे आपकी पेल्विक की मसल्स जो हैं, पेल्विक फ्लोर्स की मसल, वो स्ट्रेंथन अप होंगी। इसमें हम कॉमनली देखते हैं जो कि लेडीज कंप्लेन करती हैं, छींकते समय या खांसते समय या हंसते समय यूरिन का छोटा सा लीक हो जाता। इस एक्सरसाइज को करने से आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिजिंग और ग्लूट स्क्वीजिंग। ब्रिजिंग में जैसे कि आप देख सकते हैं, अपने एक रिलैक्स पोस्चर में आना है, उसके बाद आपको अपना घुटना मोड़ना है, उसके बाद घुटने और पैर के बल पे आपको अपना कमर ऊपर की तरफ उठाना है। इससे आपके लोअर बैक मसल्स पे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। दूसरा होता है बटक स्क्वीजिंग। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कैसे कि आपको बटक स्क्वीजिंग करना है। आपको आपके बट्स को स्क्वीज करके पास लाना है, 3 सेकेंड रोक कर रखना है, उसके बाद रिलीज करना है। इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे, इससे आपको आपके पेन में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। इन सारी प्रोसेसेस का आपकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं लो बैक पेन के लिए जनरली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर या किसी आप गायनेक को कंसर्न कर रहे हैं, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन बहुत हद तक तो हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन उनके बहुत से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स जो आपको प्रेगनेंसी में आगे और भी कॉम्प्लिकेशंस ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके कॉम्प्लिकेशंस आपको आफ्टर प्रेगनेंसी भी देखने को मिलते हैं, या हो सकता है कि आपके होने वाले बच्चे पर भी उसका कोई ना कोई असर देखने को मिले। ये बहुत रेयर केस होता है। बट जिस थेरेपी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस थेरेपी के लिए मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, उसका आपकी बॉडी में या आपके बच्चे पे कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। लो बैक पेन के बाद आ जाते हैं हम सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो लेडीज
प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी दोनों में ही कंप्लेन करती हैं, जो होता है आई पेन या आई स्ट्रेन और हेडेक। हेडेक जनरली आगे चल के बढ़ते बढ़ते माइग्रेन का रूप ले लेता है। इससे इनिशियली हम कैसे बचें और ये शुरू क्यों होता है? आज के डेट में कॉमन रीजन ऑफ हेडेक क्या है? जैसे हम जानते हैं आज के डेट में, जैसे जब से ये लॉकडाउन लगा है कोविड की वजह से, सबका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चों से बड़े तक का। इसी दौरान बहुत सी लेडीज ने अपनी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस की है, तो इससे एक सर्वे सामने आया है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से भी आपके आई स्ट्रेन और हेडेक में बढ़ावट मिली है। इसके बाद कुछ आम तरीके होते हैं जिससे हम अपना हेडेक और आई स्ट्रेन कम कर सकते हैं। सबसे पहला तो स्क्रीन टाइम कम करना। जितना हो सके आप कम से कम स्क्रीन यूज करिए। इससे आप दो चीजों से बच जाएंगे, एक तो हेडेक, आई स्ट्रेन, दूसरा रहेगा आपका रेडिएशन जो स्क्रीन से आपके में ट्रांसफर होता है। सेकेंड टेक्निक जिससे आप हेडेक और आई स्ट्रेन से बच सकते हैं वो है रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। रिलैक्सेशन में आप शवासन कर सकते हैं, वो बेस्ट वे ऑफ रिलैक्सेशन होता है। उसमें आपको अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स काम छोड़ देना है। और ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के और रिलैक्सेशन पोजीशंस हैं। अगर आप शवासना नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जनरली देखा गया है कि लेडीज का बिहेवियर बहुत ही चिड़चिड़ा सा हो जाता है। ये कंटिन्यूस हेडेक की वजह से रहता है जो उन्हें बार बार इरिटेट करता रहता है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर भी हर चीज को लेकर एक इरिटेबल हो जाता है। इससे बचने के लिए आप स्लाइट म्यूजिक, मेडिटेशन और उसके साथ साथ रिलैक्सेशन ब्रीदिंग टेक्निक्स जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, उनका यूज कर सकते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे हमारे फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर्स की। अब शुरू करते हैं बात हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर की। जैसे ही प्रोग्रेसिव प्रेगनेंसी के साथ हम बढ़ते जाते हैं, हमारे घर वाले हमें लेकर ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। इस दौरान हमें बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलती है जो कि प्रेगनेंसी से बिल्कुल रिलेवेंट भी नहीं होती है। बहुत से मिथ्स हम सुनते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ओवर प्रोटेक्टिव, सुपरस्टिशियस या वहम भरी बातें शुरू हो जाती है। उनमें मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के स्टेट में एक लेडी को सबसे ज़्यादा रेस्ट करना रहता है। उससे क्या होता है कि बहुत से छोटे मिलकर बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस बनाने स्टार्ट कर देते हैं। जनरली उन कॉम्प्लिकेशंस में हम देखते हैं कि लिम्फेडिमा यानी पैरों का सूजना, जनरल कंप्लेन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, मेरे पैर में हमेशा सूजन रहती है। दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जॉइंट स्टिफनेस। जॉइंट स्टिफनेस पूरी तरीके की नहीं रहती है, ये एक फील रहता है जो कि एक लेडी खुद फील करती है कि उसका जॉइंट जो है जितना फ्री पहले मूव कर रहा था अब नहीं कर रहा रहता। उसके कारण बहुत से हो सकते हैं जो बेड रेस्ट पे आने से शुरू होते हैं। और बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एक बेड रेस्ट में आने की रहती है, वो है प्रेशर शॉक, जो कि आपका 20 मिनट्स लगते हैं उसे डेवलप होने में। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये नहीं कि आप बहुत लंबे समय से हैं बेड पे तभी आपको प्रेशर शॉक डेवलप होगा। उसका और रीजंस होते हैं वेस्कुलरिटी का कम हो जाना, जिसका मतलब होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई का कम होना, न्यूट्रिशंस का कम होना, जिसकी वजह से सेल डैमेज जल्दी होने लगता है। उससे हमें रैशेस पहले डेवलप होते हैं, वही आगे चलकर कंटिन्यूस बेड रेस्ट से प्रेशर शॉक में बदल जाते हैं। तो अब इस दौरान इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए? जॉइंट स्टिफनेस से आप जनरल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, मोबिलाइजेशन से लेकर मैनुअल थेरेपी तक आप किसी भी थेरेपी का हेल्प ले सकते हैं। प्रेशर सोर्स से बचने के लिए आप एयर मैट्रेसेस, मेमोरी फोम शीट्स का यूज कर सकते हैं, जिससे आपके वेट का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आपको कोई भी बोनी एरिया पे प्रेशर सोर्स डेवलप नहीं होगा। लोअर लिम्ब स्वेलिंग, कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उससे बचने के लिए आप प्रेशर स्टॉकिंग्स का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने वेराइटीज ऑफ प्रेशर स्टॉकिंग्स आते हैं। इनमें आपके लिए अवेलेबल होते हैं ओवर द काउंटर मेडिकल स्टॉकिंग्स, जो आपको कोई भी शॉप में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगी। दूसरी होती है आपकी क्लास 1A मेडिकल स्टॉकिंग्स, क्लास 2A मेडिकल स्टॉकिंग्स, क्लास 3A मेडिकल स्टॉकिंग्स। इनके लिए आपको
डायग्नोसिस कराना पड़ेगा, जो कि आपका थेरेपिस्ट आपको कर देगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने ग्रेडियंट्स का प्रेशर स्टॉकिंग्स ले सकते हैं। वो आपको प्रेशर सो और लिम्फेडिमा रिलीज करने में बहुत यूजफुल रहेगा, जिससे आपके पैरों की सूजन बहुत ही कम रहेगी। और कमर के दर्द में भी देखा गया है, अगर आप फुल लेंथ प्रेशर स्टॉकिंग्स यूज करते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट साबित हो सकता है, इसका यूज जरूर करें। अभी तक तो हम बात कर रहे थे प्री प्रेगनेंसी स्टेज की, जिसमें अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इसमें हम देखा गया है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव कंडीशन होती है फॉर द बेबी एंड द मदर। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ द लाइफ। इसमें मदर बहुत ही वीक हो चुकी रहती है, मेंटली और फिजिकली। उसे दोनों तरीके की चिंता रहती है। फिजिकली वो बहुत कमज़ोर है, उसे पूरी बॉडी में पेन और वीकनेस महसूस होती रहती है। इन सारी कंडीशंस में देखा गया है कि मदर मेंटली फिजिकली बहुत वीक हो जाती है और यह सोचती है कि वो अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेट में कैसे आए। ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स में वो अभी डील कर रही हैं, इन सब से बचने के लिए मदर का अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसके लिए हम योगा, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, उसमें आप ऐड कर सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, pelvic floor strengthening exercises, abdominal strengthening exercises, lower limb strengthening exercises, low back muscle strengthening exercises, gluteal muscles exercises। ये सारी चीज़ें आपको डेली रूटीन और अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, जिनके यूज से आप माइंड को भी रिलैक्स रख सकते हैं और अपनी बॉडी भी हेल्दी रख सकते हैं। ये इसके साथ साथ आप अपने डाइटरी चेंज में करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को और प्री प्रेगनेंसी स्टेट को, पेन फ्री स्टेट को हासिल कर पाएंगे। थैंक यू। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। बाकी इस वीडियो में जितनी भी थेरेपीज और टेक्निक्स आपकी हेल्थ के लिए और आपकी लाइफ में और आपके बेबी की हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए मेंशन की गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको किसी भी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास मिल जाएगी। इन सारी चीज़ों को बिना किसी फिजियोथेरेपिस्ट के कंसल्ट के फॉलो करना भी अपने आप में एक गलती होगी। तो आप इस बात का ध्यान बिल्कुल रखिए कि आप अगर कोई एक्सरसाइज रूटीन ऑप्ट कर रहे हैं तो वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा आपके लिए टेलर मेड हो। बाकी हैव अ गुड डे and Physiotricks will see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe if this video added something to your life.